हेलो एवरीवन। सो इस क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपका जो आज का पॉइंट रहेगा वो है रीपर्पस एंड री इवेलुएट। देखिए इसका मतलब क्या है। इस पॉइंट का बहुत ही अच्छा मतलब है कि अगर आप कोई डिवाइस नई लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको लेने से पहले 2 बार आप सोचें, 2 बार। कैसे? जैसे देखिए घर में खाना बनता है, ठीक है, और खाना ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, खाना ज़्यादा बन जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है। आप सोचिए कि आपकी तरह यहाँ पे सब नहीं होते हैं। कई सारे लोग जो है भूखे सो जाते हैं, उनको एक दिन का खाना भी, एक दिन का फूड भी नहीं मिलता है। तो आप उस खाने को वेस्ट ना करें, उनको दे दें, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई डिवाइस पहले से ही है, कोई मोबाइल पहले से ही है, तो नया मोबाइल लेने से पहले 10 बार सोचें कि मुझे इसकी ज़रूरत सच में है कि नहीं है। सिर्फ इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। मैं आज देखता हूँ कि लोगों के पास 5-5 बाइक है ना, कार, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि उनको एक्चुअल में उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, इतनी ज़रूरत ज़्यादा इसकी नहीं होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई में कोई चीज़ की ज़रूरत हो तभी आप उस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यहाँ पे लें, अदरवाइज़ ना लें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्टोर डेटा ऑनलाइन। स्टोर डेटा ऑनलाइन, देखिए आजकल होता क्या है कि हम कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं, मेमोरी कार्ड बहुत सारे 10-12 खरीद लेते हैं, पेन ड्राइव खरीद लेते हैं। तो ये सब खरीदने से क्या है, ई वेस्ट कचरा हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन ये है कि हम क्लाउड में डेटा को स्टोर करें। अब क्लाउड क्या होता है? हमें कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करती हैं, ऐसी जगह देती हैं जहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप कहीं भी कभी भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ क्लाउड की। जैसे आपको यहाँ पे ड्राइव, गूगल ड्राइव मिलती है, वो है ना, और गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गूगल ड्राइव की बात करें तो 15 GB आपको स्पेस देता है, वन ड्राइव की बात करें तो 5 GB स्पेस देता है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और कहीं से भी उसको जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बाई एनर्जी स्टार रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, बाई एनर्जी स्टार रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए इसका मतलब है, इन्वेस्टिंग इन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक्स हैव इंटरडिपेंडेंट बेनिफिट्स। अ हाई एनर्जी स्टार रेटेड device consume less energy, reduce your electricity bill significantly. In addition, because less energy is required, it keeps a check of resource developing and avoiding over utilization, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदें, ठीक है, तो आप सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। कि आपने मान लीजिए आप बाज़ार जाते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी क्या हो गई है कि अगर बहुत कोई महंगा बताता है, कॉस्टली बताता है, तो हम उसको जनरली लेते नहीं हैं। बोलते नहीं नहीं यार, ये तो बहुत कॉस्टली दे रहा है, हमें तो सस्ता ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम सस्ता तो ले लेते हैं, सस्ता ले लेते हैं, वो कुछ महीने तक, कुछ साल तक चलता है, उसके बाद फिर ख़राब हो जाता है, तो वो हमारे काम का ही नहीं होता है। तो आप कोई भी चीज़ खरीदें तो टाइम ले लें, आपके पास जब अच्छा पैसा हो जाए तब आप लें उसको, लेकिन अच्छी चीज़ लें। तो उससे क्या होगा कि उससे आपको बार बार कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आपको जो है ई वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका ई वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टार रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदना है जो बहुत ही अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और आपका काम आसान कर देते हैं। एक पॉइंट हम और देख लेते हैं, लर्न टू रिपेयर ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स एट होम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये स्किल सभी के पास होना चाहिए। देखिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए जैसे हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, कार चला रहे हैं, ओके, किसी ने किया है इंजीनियरिंग, है ना, सपोज किसी ने किया है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में उसने सब कुछ पढ़ लिया है, पूरी स्टडी उसकी ख़त्म हो गई है। मान लीजिए वो कार से कहीं जा रहा है और बीच में कार ख़राब हो गई। इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा व्हील को
उस पहिए को वो चेंज नहीं कर सकता है, उसको ये नहीं पता है कि कैसे स्टेपनी लगाई जाती है। तो सोचिए कि जब उसको ये नहीं पता है कि स्टेपनी कैसे कार में लगाते हैं नई जो है, तो उसका इंजीनियरिंग पढ़ने का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसी तरह से आपके जो पुराने, आपके ब्रोकन, कुछ टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो आपको उनको बनाना आना चाहिए। घर में बैठिए, अगर आपका कुछ फ़ोन ख़राब है तो उसको सुधारिए। अगर छोटी मोटी चीज़ें ख़राब हैं, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको जो है वो करिए, ठीक है, अच्छे से मतलब उसको बनाने की कोशिश करिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली जो है ई वेस्ट कम से कम होगा और आप उसी डिवाइसेस में ही खुश रहेंगे। तो नेक्स्ट जो 2 पॉइंट हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, बुक से पढ़िए, कोई भी डाउट्स है तो आप पूछिए। थैंक यू।